अवेयरनेस के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे और जो आपके शब्द में बोले कि ढीठ लोग हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे, उनका चालान काटेंगे ताकि, परंतु मेरा उद्देश्य चालान काटना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित घर पहुँचे, जो एक्सीडेंटल दुर्घटना से जो मृत्यु हो रहा है वो कम है। मेरा मेन उद्देश्य ये है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए और खासकर बता दें, जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसको कम करने के उद्देश्य से जो यातायात पुलिस की जो व्यवस्था है, जिसमें दोनों सवार और जो पीछे बैठे हुए हैं उन पर दोनों को हेलमेट आवश्यक है। देखिए, हेलमेट पहन के तो लोग जा रहे हैं। देखिए, अचानक हम बता दें कि ये पहुँचे हैं आपको यातायात थाना प्रभारी, और हम बता दें इंस्पेक्टर लगातार लोगों की जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ख़ासकर ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, ज़िंदगी से लोगों को बचाने के उद्देश्य से जो काम किया जाए वो सबसे बड़ा सामाजिकता भी है और अपने कर्तव्य का जो निर्वहन कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस को अभी निभानी पड़ रही है कि ज़िंदगी और मौत के बीच जो फासला है उसको कम करने के लिए हेलमेट पहनने का आह्वान आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रैली के माध्यम से रोड पे लोगों को जमा करके हेलमेट जो नहीं पहन रहे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। विशेषकर जो मोटरसाइकिल चालक हैं, दोपहिया वाहन के जो चालक हैं, उनको विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। इसलिए कि जो जितने भी एक्सीडेंट होता है, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होता है वो दोपहिया वाहन पे ही सवार रहते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है। अभी तक 2025 में यातायात थाना में 26 केस दर्ज हो चुका है, जिसमें से 32 का जो मृत्यु हुआ है वो विदाउट हेलमेट पहने हुए थे। इसलिए जो दोपहिया वाहन पर गाड़ी चला रहे हैं दोपहिया वाहन को, और जो पीछे बैठ रहे हैं, मैं उनको भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं। ये लगता है कि ट्रैफिक पुलिस केवल, लोग कहते हैं कि केवल हेलमेट चेक करते हैं, हेलमेट, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है जो हेलमेट की? देखिए, मेरा जो है हेलमेट का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित घर पहुँचे, सुरक्षित यात्रा करें, और जो नहीं पहनते हैं, जो यातायात नियम का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाता है, चालान काटा जाता है। परंतु मेरा उद्देश्य चालान काटना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित घर पहुँचे, जो एक्सीडेंटल दुर्घटना से जो मृत्यु हो रहा है वो कम है। मेरा मेन उद्देश्य ये है। अच्छा, ये बताइए कि ये मुख्य मार्ग 3 है और कई सब मार्ग हैं, 10-15 अलग सब मार्ग हैं, तो इसे अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका क्या प्रोजेक्ट है? किस तरह, क्योंकि आप कहें कि हमका चालान काटना उद्देश्य नहीं है, जिंदगी बचाना उद्देश्य है, तो किस तरह सब मार्ग पर? जी बिल्कुल, हम सभी रास्ते पे कर रहे हैं। जो भी मार्ग है, पहले मुख्य मार्ग को चुनाव किए हैं, उसके बाद जो ब्रांच मार्ग है, फिर जो गांव टाइप का जो एरिया है, छोटा बाज़ार है, मैं वहां भी जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, लहरियासराय थाना से हाजमा चौक, दारू भट्टी, 6 नाका, 5 नाका, मिर्ज़ापुर, इनकम टैक्स स्टेशन, दोनार, बेता, VIP रोड में बाइक रैली निकाल के लोगों को जागरूक किए थे। और ये अभियान हमेशा जब बीच बीच में चालू रहेगा, और ये पूरे शहर में जो ब्रांचेज रोड हैं, गली मोहल्ला तक हम लोग जाएंगे। हम लोग का उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित यात्रा करें, जो भी घर से निकलते हैं वो सुरक्षित वापस फिर लौटें। कुछ ऐसे ढीठ लोग हैं, हम ढीठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कई वर्षों से हेलमेट चेकिंग चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारा बगल में घर है, हम इसी तरह पहन के चले आए। तो ऐसे ढीठ लोगों पर कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि एक की वजह से दूसरा दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो जी बिल्कुल, इसीलिए जो ढीठ टाइप के लोग हैं, चूँकि मेरे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इसमें भी फ़ोटो शूट होते रहता है, और बहुत लोग के पहचान जाते हैं। एक बार यदि उनको जागरूक करने के उद्देश्य से उनको बोलते हैं कि आपका चालान नहीं काटा जा रहा है, आप इस पैसे से आप हेलमेट खरीद लेंगे, परंतु अगला बार आप हेलमेट पहन के चलेंगे, तो वैसे लोग जो दोबारा मिलते हैं तो उनको मैक्सिमम चालान काटते हैं, उनको हेलमेट का भी फाइन काटते हैं। ये
ये जो ट्रैफिक पर जो टाउन के एरिया में स्पीड का कुछ लिमिट है, या फिर आप लोग जांच करते कौन अधिक स्पीड में चला रहा है, उन लोगों को किस तरह करते हैं? अगर यहाँ से भागा तो फिर अगले जगह कैसे उसको स्पॉट कर? हाँ, यहाँ से यदि हम यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हम चेक इन कर रहे हैं और उनको हम रोके, यदि वो नहीं रुके तो मेरे पास, हम लोग के पास वायरलेस सेट रहता है, हम लोग कोडिंग किया हुआ है, हम अपने दूसरे पदाधिकारी को बोलते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं, उनको आप डिटेन कीजिए, रोकिए। अच्छा, क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं? अगर मान के चलिए किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ये किया जाता है कि चलो 5 ही लोगों की हम ज़िंदगी बचा दें हेलमेट पहने, तो एक बड़ी बात है, कितना संतुष्ट हैं आप? और अगर DMCH में आपने अभी 3-4 दिनों में जो एक्सीडेंट की घटना घटी है, तो उससे कितना संतुष्ट है कि अब लोग समझने भी लगे कुछ? बिल्कुल, बहुत लोग को मैं रोक के रोड पे जो हेलमेट नहीं पहने रहते हैं, जो पहने रहते हैं, उनको भी मैं रोकता हूँ। कुछ लोग रहते हैं जो दोनों वो गाड़ी चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, वो भी हेलमेट पहने रहते हैं, मैं उनको रोकता हूँ। और जो नहीं पहने रहते हैं उनको मैं बताता हूँ कि देखिए, ये सज्जन हेलमेट पहने हुए हैं, ये अपने प्रति जिम्मेवार है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार है, और इस तरह से मैं रोक करके लोगों को जागरूक करता हूँ। आगे क्या योजना है और अवेयरनेस के लिए? अवेयरनेस के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे, और जो आपके शब्द में बोले कि ढीठ लोग हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे, उनका चालान काटेंगे, ताकि वो यदि अपने स्वेच्छा से हेलमेट नहीं पहनते हैं, माँ पिता के बात नहीं मानते हैं, तो कम से कम पुलिस के डर से हेलमेट पहने। अच्छा, अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा एक चुनौती है। हम बता दें, अभी एग्जामिनेशन और पूजा 2 समय में पुलिस की काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। कुमार गौरव लगातार दरभंगा के विभिन्न सड़कों पर अलग अलग पॉइंट को चिन्हित करते हुए वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से लोग को जाम का सामना ना करना पड़े। तो अभी एग्ज़ाम को लेकर के किस तरह की आपने ट्रैफिक व्यवस्था बनाई? हाँ बिल्कुल, अभी तक सोमवार से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, 3रा दिन आज चल रहा है, और प्रत्येक चौक चौराहा जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जहाँ स्कूल है, सेंटर है, वहाँ पे विशेष ज़्यादा करके पुलिस को लगाया है, उनको ब्रीफिंग किया गया है। और अभी तक कहीं पे परीक्षा के पीरियड में फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड शिफ्ट और लास्ट जो टूटता है, कहीं पे जाम नहीं लगा है, गाड़ी चलते रही है, परीक्षा कहीं बाधित नहीं हो रहा है और न कहीं जाम लग रहा है। तो धन्यवाद। कुमार गौरव हमारे साथ हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। लगातार इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, 2 जिम्मेवारी है। एक, ट्रैफिक व्यवस्था से आम जनता को राहत पहुंचाना, दूसरा, लगातार दुर्घटना में हो रहे मौत से लोगों को बचाना। ये सबसे बड़ा पुलिस का नैतिक धर्म है। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद दरभंगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगातार सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें फूल दे रहे हैं, जागरूकता रैली निकाल रहे हैं कि दोनों अगर हेलमेट पहुंचेंगे तो कम से कम जान बच सकती है। और ये एक सामाजिकता भी है और कर्तव्य निष्ठा भी। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हेलमेट जरूर पहनें। अगर हेलमेट पहनते हैं तो आप कम से कम दुर्घटना होने पर आपकी जान बच सकती है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि लगातार हम इस पर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।